जिस तरह से नेपाल में आपने विरोध लोगों का सड़कों पर होते देखा, ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। नेपाल जैसा? नेपाल जैसा। सत्ता बदलने का भी ये साल है, सत्ता गिरने का भी ये साल है। जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। 2034 तक मोदी जी रहेंगे। मैं तो ये मानती हूँ आजीवन जब तक उनकी सांसें चल रही हैं वही इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा मेरी ज्योतिष बताती है। लेकिन सलमान खान आने वाले टाइम में उनकी जान पर खतरा है। उनकी जान को भी खतरा है, उनकी इमेज को भी खतरा है। सब कहते हैं कि योगी जी पीएम बनेंगे। ऐसा नहीं होगा। यूपी के अंदर आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स योगी जी को फेस करनी पड़ेंगी। उनकी सीट को भी थोड़ा खतरा है। क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? आप भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा तो इस बार बदल रहा है। दिल्ली बॉम्बे के लिए कुछ बता सकते मुंबई के लिए पानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति आएगी। अभी युद्ध रुक सकेंगे ऐसी बात तो आप सोचिए भी मत। ये मंगल का साल है। 2026 कैसा होने वाला है? अब नवरात्रि आ रही है और बड़ा ही एक ऑस्पिशियस पीरियड होता है। मैम ऐसी कोई पर्टिकुलर गलती है जिनको अवॉइड करनी चाहिए? बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी होती हैं। आपको बाल नहीं काटने चाहिए, नेल्स नहीं काटने चाहिए, काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको बाल खुले नहीं रखने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको दूसरे के घर का नहीं खाना चाहिए। अष्टमी और नवमी में क्या फर्क है? 9 दिन के माँ के नवरात्रे होते हैं, उसके अलग अलग रूप होते हैं। पहली शैलपुत्री खिलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी। बहुत से लोग मैम आई एम श्योर कि अपनी माँ से मांगना भी चाहते हैं। अपना माँ से ये कहते हैं हम ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। इस बार आप नवरात्र पे ना दोस्तों आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। रिसेंटली सुपर टॉक्स ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव किए। लास्ट मंथ सुपर टॉक्स भारत का टॉप पॉडकास्ट चैनल था इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। हमने 500 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अचीव किए। ये हमारे लिए सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि आपका प्यार और एक जिम्मेदारी है कि आपको और बेहतर कंटेंट सर्व करना है। वैसे एक एपिसोड आज लेकर आए, हमारे साथ हैं डॉक्टर वाई राखी। 22 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन एस्ट्रोलॉजी। पहले बहुत सी प्रिडिक्शंस हैं जो कि मैम ने करी और वो सच भी हुई। आने वाले समय के बारे में आज हम बात करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में क्या होगा, दिवाली कैसी होगी। 22 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर तक नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, क्या रेमेडीज हैं, क्या गलतियां हैं जो कि आपको इस बार अवॉइड करनी है। पॉलिटिक्स के बारे में बात करी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करी, बिहार इलेक्शंस के साथ साथ बॉलीवुड में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आने वाले समय में होने वाली हैं। और अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं तो इस एपिसोड का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको पहले से अवगत कराना है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस ले सकें। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा देते हैं। तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं लेते बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एंजॉय द शो। मैम आपने बोला आने वाला जो टाइम है जी, बहुत से लोग बहुत सारी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। मैम दुनिया के बारे में अगर हम जानना चाहें, स्पेशली अगर मैं भारत की बात करूं, जी, जो अभी फ्लड्स आए और जिस तरह से मास डिस्ट्रक्शन हुई है, क्या ये चीज़ आने वाले समय में होगी? बहुत ज्यादा होगी, इससे भी ज़्यादा? इससे भी ज्यादा। भारत में भी, विश्व में भी और पूरी दुनिया में भी। और एक बात याद रखिए, क्योंकि रीज़न है ये तबाही का साल है, ये रीज़न है ये चेंजिंग का साल है। और ये साल जब तक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आप अगर बात कर रहे हैं कि जी जनवरी में नया साल आ जाएगा, चलो जान छूटेगी। हम तो चैत्र मास की बात करते हैं, हम बात करते हैं जब भी विक्रम संवत बदलता है। तो अभी बहुत सारी कहानियाँ, पिक्चर अभी बाकी है जो दुर्घटनाएँ और होंगी, और आने वाले टाइम में आपको प्लेन दुर्घटनाएँ और भी दिखेंगी। वो पूरी तरह से प्लेन क्रैश ना हो, पर प्लेन से जुड़ी हुई घटनाएँ, अग्नि घटनाएँ, मौसम के वाद-विवाद, बादल का फटना, ज़मीन का घटना। देखिए ये जो चीज़ है ना, जो कुदरत कहर ढा रही है मंगल, क्योंकि अब मंगल की महादशा भी शुरू हो गई, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं भूकंप मानती हूँ। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, क्योंकि इंडिया कोई भारत ने मंगल को खरीद नहीं रखा या हनुमान जी सिर्फ हमारे हैं। ये पूरा संसार एक ही है, टुकड़ों में हमने इसे बाँधा है, भगवान ने कभी नहीं बाँधा। ब्यूटीफुल। तो पूरे विश्व के अंदर ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। और हाँ, भारत के लिए भी स्थितियाँ आ गई राजनीति को लेकर और हिंदू-मुस्लिम के दंगों को लेके या सामाजिक दंगों को लेकर। जिस तरह से नेपाल में आपने विरोध लोगों का सड़कों पर होते देखा, ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। नेपाल जैसा? नेपाल जैसा, चाहे किसी छोटे से शहर के टुकड़े में हो, भारत में? वो होगा। जी। दिस इज सो सैड।
ये सैड है, लेकिन विरोध होगा, धर्म के नाम पर झगड़े होंगे, कर्फ्यू लगने जैसी स्थितियाँ भी भारत में आने वाले टाइम में दिखाई देती हैं। और ये वजह आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की वजह से होगा, कोई पर्टिकुलर अदर टॉपिक? नहीं, ऐसा नहीं है कि इट इज़ ओनली हिंदू-मुस्लिम, लेकिन जब भी भारत की बात हो सेंसिटिव तरीके पे, मतलब कोई भी धर्म युद्ध, धर्म धर्म की युद्ध। लड़ाई, ठीक है? अब मैं किसी मंदिर को लेकर ही ले लूँ, विवाद हो जाए, जैसे आपने अभी अनिरुद्ध आचार्य जी को देखा, तो वो एक बात बहुत उठी और लोगों ने जो है उनका विरोध किया और प्रेमानंद जी का विरोध किया। तो ऐसे धर्म को लेके विरोध चीज़ें होती रहेंगी। श्योर। मैम पॉलिटिकली आप बहुत से काफ़ी लोग ये क्या प्रेडिक्ट करते थे कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आपकी क्या प्रेडिक्शन है उनके बारे में? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। स्थितियाँ उनके लिए थोड़ी-सी खराब भी हैं, क्योंकि मंगल की जो दशा है उसमें एक चीज़ तो बेहतर है कि भारत उभर कर आएगा, भारत दूसरे देशों के साथ अच्छी डील करेगा, भारत बहुत सारे देशों को जवाब देगा, खासकर नंबर 1 पे उसमें यूएसए और ट्रंप को मैं मानती हूँ, जहाँ पर ट्रंप को भारत के आगे झुकना भी पड़ेगा। अभी वो ट्रम्प को? जितना अकड़ रहे हैं और कर रहे हैं, और ट्रंप के लिए भी आने वाला टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिहार और बंगाल इलेक्शंस के लिए बीजेपी के लिए ये समय थोड़ा-सा मुसीबत भरा है। आंतरिक झगड़ों का होना और किसी बड़े नेता को सदी के हमें इस साल 2025 में खो सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू में आदरणीय मनमोहन सिंह जी को खोया। ऐसे ही ये जाता-जाता साल भी हमसे किसी बड़े नेता को जो है ले सकता है, छीन सकता है, या विवादों में या परेशानी में रह सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रॉब्लम रहेगी इलेक्शंस, प्रॉब्लम रहेगी उनकी सेहत, प्रॉब्लम रहेगी पड़ोस की राजनीतियाँ, मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमें तंग करेंगे। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि मंगल की महादशा भारत की शुरू हुई है, तो भारत उभर कर इन सब से बाहर आएगा। पर हाँ, परेशानियों भरा तो रहेगा। मैम एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कई कई साल पहले ही कि एक व्यक्ति आएँगे जो चाय पीते हैं और वो भारत में 20 साल राज करेंगे। जी, तो उनके हिसाब से उनकी प्रेडिक्शन ये थी कि जो पीएम मोदी हैं जी, ऑब्वियसली उन्हीं की बात हुई कि 2014 24 2034 तक मोदी जी रहेंगे। जी। क्या आप उस प्रेडिक्शन को मानते हैं? देखिए, मैं मानती तो हूँ 2034 तक, क्या, मैं तो ये मानती हूँ आजीवन जब तक उनकी साँसें चल रही हैं, वही इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। ऐसा मेरी ज्योतिष बताती है। लेकिन ये मंगल का भी साल है और खाली आदरणीय मोदी जी की कुंडली नहीं, भारत की कुंडली, देश की कुंडली। तो जब भी मंगल आता है वो परिवर्तन करता है। अंदर ही अंदर विवाद करता है। मोदी जी जब तक जीवित हैं तब तक तो रहेंगे, लेकिन मोदी जी की जान को खतरा हो जाए या मोदी जी को थोड़ी-सी परेशानी हो जाए, मोदी जी की सेहत खराब हो जाए, भगवान ना करे ऐसा कभी भी हो, लेकिन ऐसी स्थितियाँ भी भारत के सामने आ सकती हैं। मैं तो आपको कह रही हूँ, उन्होंने 2034 बोला, मैं बोल रही हूँ जब तक वो जीवित हैं वही प्रधानमंत्री रहेंगे। वो पद को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। जी। ओके, राइट। मैम जो लोग सेकंड इन कमांड लोग अक्सर कहते हैं कि योगी जी पीएम बनेंगे, पर आप उसमें बहुत अलग बात कहते हैं। ऐसा क्यों? एक्सीडेंटल पीएम बन सकते हैं। अब अचानक से ऑल ऑफ सडन उन्हें 1 रात के लिए बनना पड़े, 1 महीने के लिए बनना पड़े, या बनना ही पड़े, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अब कोई है ही नहीं फेस तो वो बन जाए। जितना मैंने उनके बारे में जाना, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जाना, उनकी फेस रीडिंग के बारे में जाना, उनके कुंडली के बारे में जाना, देखिए मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बोलूँ कि वो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनकर 5 साल, 6 साल देश पर राज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। हर प्लेटफ़ॉर्म पर मैं यही बात बोलती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी चीज़ें, उनका जो टैरो कार्ड रीडिंग है, वो ये ऐसा बताती है। सीएम रहेंगे? हाँ, सीएम रह सकते हैं, लेकिन सीएम के पद पर भी रहने पर आने वाले टाइम में जो देश को सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करने वाला है, वो है ताजमहल। ताजमहल को लेकर बहुत सारे विवाद आएँगे। इस विषय पर आपको अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला होगा। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोल रही हूँ, यूपी के अंदर आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स योगी जी को फेस करनी पड़ेंगी। जनता का विरोध भी फेस करना पड़ेगा और बहुत आंतरिक उनके लिए भी परेशानियाँ होंगी। ऐसा थोड़ी है कि मंगल सिर्फ बैठा है कि मैं कांग्रेस को तंग करूँगा, पति-पत्नी का झगड़ा करवाऊँगा, मैं जो है नेपाल में ही प्रॉब्लम करा दूँगा। नहीं, मैं मोदी जी को कुछ नहीं कहूँगा, मैं योगी जी को कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं होता है। ग्रह असर उतना ही आप पर करेंगे जितना मुझ पर करेंगे, अगर मंगल की दशा चल रही है। ग्रहों की कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होती है। सो उनके लिए भी प्रॉब्लमैटिक है, यूपी प्रॉब्लमैटिक है, इलेक्शंस भी प्रॉब्लमैटिक हैं। यूपी इलेक्शंस पर मैं आपके पास फिर आऊँगी, तब इस विषय पर बात करूँगी। पर हाँ, अभी यूपी इलेक्शन जब आने वाले टाइम में, उसमें योगी जी को भी, उनकी सीट को भी थोड़ा खतरा है। मैम जिस तरह से आपने आई एम श्योर वोट चोरी के बारे में बातें सुनी और बहुत लोग उस बारे में बात भी कर रहे थे, तब जी, से राहुल गांधी एक इमेज लेकर बाहर सामने आ रहे हैं। जी। क्या हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में आज नहीं तो कल क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, इस देश में कुछ भी हो सकता है। आप भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल मैम। ठीक है? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये जितनी भी बातें आप देख रहे हैं, लोगों की एक खासियत आपने देखी है, लोग बड़ी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं।
और बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी का आने वाला समय उनकी छवि को, उनकी स्थितियों को सुधारेगा। ये मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, बार-बार बोलती हूँ और अगले ही 3-4 दिन में ऐसा कुछ दिख जाता है कि वो मीडिया में छाए हुए होते हैं। ये कहना वो प्रधानमंत्री बनेंगे ये बहुत जल्दी होगा, लेकिन हाँ, इलेक्शन के आस-पास आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उस टाइम के पंचांग, उस टाइम के कार्ड, उस टाइम की ग्रह स्थितियों और देश की कुंडली को देखकर मैं आपके इस सवाल का जवाब फ्यूचर में ज़रूर दूँगी। अभी के हिसाब से राहुल गांधी अभी कुछ नहीं बन सकता है। अभी कुछ नहीं है। जी। अभी का मतलब क्या? 5 अब साल, 10 साल, 20 मैं साल? अभी की बात सिर्फ 2025 की बात कर रही हूँ। 26 में भी बन सकते हैं, आई कांट टॉक अबाउट 2026 क्योंकि ऑल ऑफ सडन आपको पता नहीं है ये युग बदलने का साल है। चीज़ें बड़ी स्पीड से बदल रही हैं, सत्ता बदलने का भी ये साल है, सत्ता गिरने का भी ये साल है। जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें और परिवर्तन आपको दिखेंगी जो अभी आपको ऐसा लगेगा या आपके व्यूअर्स को अरे कुछ भी हवाओं में। लेकिन फिर मैंने देखा है वो लोग आके कमेंट करते हैं, अरे मैम आपकी बात तो सही हो गई। सो मैं फ्यूचर देखती हूँ तो मैं फ्यूचर की बात करती हूँ, मैं आज की बात नहीं करती हूँ। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। मैम अभी एससीओ समिट आपने फॉलो किया? जी। उसमें हमने देखा कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री, चीन के प्रेसिडेंट और रशियन पुतिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जब हम चाइना, रशिया और भारत को एक साथ देखते हैं तो कहीं न कहीं एक मैसेज अमेरिका को दिया जा रहा है कि इस वक़्त देश आपके खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं। जी। क्या आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि भारत और चीन एक दोस्त बन रहा है? देखिए, चीन जितना छोटा उतना खोटा। मैं ये बात बार-बार हर प्लेटफ़ॉर्म से बोलती हूँ। चीन कभी भी पलटी मार जाएगा। चीन और हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं चल सकते, ये बात मान लीजिए। उनकी जो ज्योग्राफ़ी है और हमारी जो ज्योग्राफ़ी है, वो मैच ही नहीं खाती है। तो ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे चले, ज्योग्राफ़ी के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, टैरो के हिसाब से, दशाओं के हिसाब से। तो उनके साथ हमारे रिश्ते लंबे अच्छे नहीं चलेंगे और वो भी ट्रम्प से ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहेंगे। वो ट्रम्प की गोदी में जाके दोबारा बैठ सकते हैं। कभी भी यू टर्न आप चीन का देख सकते हैं। ओके, तो वो ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है, बट रशिया तो है शुरू से हाँ, जैसे। बिल्कुल है और मैं आपको बताऊँ और भी बहुत सारे देश झुकाव करेंगे आगे आने वाले टाइम में इंडिया की तरफ और इंडिया का वर्चस्व मैंने आपसे कहा बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है जिस मैम दिन जैसे से। देश कौन से झुकाव करेंगे भारत की तरफ? सभी, ऑलमोस्ट सभी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इवन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की सत्ता और लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं पाकिस्तान की आम जनता की बात कर रही हूँ जो बार-बार ये मैसेज देती है इससे तो अच्छा हम हिंदुस्तान चले जाएँ, इससे तो अच्छा हम वहाँ मिल जाएँ। तो मैं आपसे ना आम इंसानों की बात कर जी। रही हूँ तो और भी सभी देश जो है भारत की तरफ झुकाव करते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज़ हों, चाहे वो चाइना हो या कुछ हो। लेकिन इट इज़ फॉर टाइम बीइंग श्योर, मतलब यूज़ करने के श्योर। लिए। मैम अब बहुत देर से एक युद्ध चल रहा है रशिया-यूक्रेन, जी, उसका कुछ सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। होगा ही नहीं? अभी कुछ भी नहीं होगा बल्कि और बहुत सारे देशों में आप युद्ध होते हुए देखेंगे। जैसे कि अभी आपने फ्रांस में होते हुए देख लिया। गाज़ा-इज़राइल तो चल रहा है। एग्ज़ैक्टली तो ये मंगल की महादशा जब शुरू हुई है, तो आप एक बात समझ हाँ, लीजिए कि फ्रांस के पीएम ने भी अभी रिज़ाइन किया ना? हाँ, एग्ज़ैक्टली प्रेसिडेंट ने। एग्ज़ैक्टली और हाँ। ये देश भी ऐसा चल रहा है। ऊपर से 2-2 ग्रहणों का होना, तो अभी युद्ध रुक सकेंगे ऐसी बात तो आप सोचिए भी मत। ये कहिए कि इसमें कुछ और ऐड ऑन हो सकता है, तो हाँ, ऐड ऑन होगा। 2030 तक? 2050 तक। 2050 तक? जी। ओके। तो मैम जैसे ये जो युद्ध की स्थिति है, कई लोग ये भी प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे भविष्य मल्लिका की जो प्रेडिक्शंस आती हैं, उसमें लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति आएगी। 2027 तक ही आने की चांस है। 2030 तक तो पक्की आएगी। तो आप या तो 2027 तक युद्ध होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर 2030 में होगा। भारत किस स्थिति में? भारत भी युद्ध से 2025 में ही दूर नहीं रह पाएगा। चाहे हमारे दोबारा पाकिस्तान से युद्ध हो, युद्ध की स्थितियाँ बने, युद्ध ना हो, हम बॉर्डर पे फिर से जवानों को खड़ा कर दें जैसे कि स्थितियाँ हुई थी, ब्लैकआउट कर दो, लाइटें बंद कर दो या वो हमारा चाइना से हो या किसी और देश से हो, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा और भारत बहुत सारे लोगों की युद्ध में मदद भी करेगा आगे, उनकी हेल्प भी करेगा। भारत की स्थितियाँ भी दिसंबर तक युद्ध को लेकर अच्छी नहीं हैं। बिहार में इस बार थोड़ी-सी प्रेडिक्शन दे दो। देखिए, थोड़ी-सी क्यों पूरी दूँगी। मैं जी, आपको जी। बताऊँगी बिहार इलेक्शंस की बात की जाए तो बहुत कुछ हमें बिहार इलेक्शंस में दिखेगा। हिंसा बहुत दिखेगी, लड़ाई-झगड़े बहुत दिखेंगे और बहुत अजीब तरीके से लोगों का राजनीति में स्तर गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे वहाँ पर कमल खिलता हुआ ही दिखता है। हाँ, काँटे की टक्कर होगी, आसान नहीं होगा, ये मैं बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि बाकी भी जितने लोग जो अपोज़िट पार्टी के खड़े हुए हैं, सत्ता के विरोध में खड़े हुए हैं, उनकी भी कुंडलियाँ कोई बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में नहीं है और फिर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ये
परिवर्तन का साल है, मैं बार-बार बोलती हूँ। अगर वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी तो बदलनी चाहिए, बीजेपी की सरकार के सिवा दूसरी सरकार आनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। ऐसा मंगल करवाता है कि मंगल चेंज लेके आता है। आप बताइए शाहरुख खान सदी के सुपरस्टार, उनका घर ही बदलवा दिया मंगल ने, वो किराए पे चले गए हैं। अपने घर में चाहे वो घर सही करवा रहे हैं, घर में काम करवा रहे हैं, लेकिन वो रेंट पर आ सकते हैं, जिसकी 10,000 करोड़ की पिक्चरें हो जाती हैं, 1,000 करोड़ कमा लेती हैं। आप समझिए उस बंदे को रेंट पर आना पड़ता है। बहुत सारे चेंजेस आप देखते हैं। सोचिए विराट कभी नहीं जीते, वो आईपीएल जीत जाते हैं। तो आप समझिए जो हार रहा है वो जीतेगा, जो जीत रहा है वो हारेगा। ये मंगल करवाता है। तो मंगल कुछ भी चेंज करवा सकता है। राजनीति में बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा तो इस बार बदल रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पंजाब में जिस तरह से राजनीति चल रही है, काफ़ी लोग कहीं न कहीं दिख रहा है, जैसे ही पंजाब फ्लड्स आए, तो कहीं न कहीं सरकार की तरफ कहीं न कहीं थोड़ा गुस्सा भी दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है आने वाले समय में पंजाब से आम आदमी पार्टी हट रही? मैंने आज नहीं, जनवरी में ही ये बात प्रेडिक्ट कर दी थी, जनवरी 5 में, कि आम आदमी पार्टी 5 साल पंजाब में पूरी तरह से शासन नहीं चला पाएगी, वो गिरेगी, टूटेगी, उसको किसी का सहारा लेना पड़ेगा या सरकार ही गिरकर दोबारा से इलेक्शंस होंगे। हाँ, ये तो है ही। कौन आएगा पंजाब में? फिर ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, कब है इलेक्शन, किस दिन है इलेक्शन, कौन-कौन खड़ा हो रहा है, क्या-क्या है, ये सब रीड करना पड़ता है तब, हवा में नहीं बता सकती। ये मंगल का साल है, 2026 कैसा होने वाला है? 2026 की अगर बात की जाए तो देखो 2025, 26, 27, 28, 29, 30 कुछ खास नहीं है। ऑलमोस्ट सभी ग्रह जो साल हैं वो ऐसे ही रहने मंगल वाले के हैं। ही हैं? नहीं, मंगल के नहीं है, फिर? साल सबके अलग-अलग हैं। लेकिन ये जो गुरु अतिचारी हुआ है 8 साल के लिए, जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होता है, बीमारी आती है। अब देखिए ना, इससे पहले हुआ था तो हम घरों में बैठ गए थे, कोविड हो गया था। हुँ, पहला उसने बीमारी पर, सेहत पर दिया, लोगों की मौत हुई, दूसरा उन्होंने लोगों की जेब पर दिया। हुँ। तो कहीं न कहीं जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होता है तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ मैं, आप मुझसे ये कह रहे हैं ना कि स्थितियाँ, विदेश से लोगों को अपने देश वापस आना होगा। लगातार जनवरी से बोल रही हूँ, लोग मज़ाक उड़ा रहे थे, तो ट्रंप ने हथकड़ी लगाकर लोगों को वापस भेजा। अभी भी ट्रंप बहुत सारे बच्चों को यूएसए में जॉब नहीं दे रहे हैं। अब लंदन से भी लोग वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जापान से भी दिखेंगे, पूरे दुबई से भी दिखेंगे। रीज़न होगा जॉब का ना होना और लोगों का रिसेशन की वजह से इंडिया वापस आना, या कुछ ऐसे नए कानून बनना जिसकी वजह से लोग इंडिया वापस आते हुए मैम दिखाई आप देख देंगे। रहे होगे अभी, और अगर अभी के करंटली आप देखेंगे, कनाडा के अंदर कितना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है जॉब का। अभी-अभी ऑस्ट्रेलिया में भी एंटी इमिग्रेशन रैली चल रही थी। लंदन में भी अभी मैंने आज से सुबह ही देखा, सुबह भी कई हज़ारों लोग सड़क पर आ गए एंड वो यही बात कर रहे थे जो आप ऑलरेडी बता रहे हैं। और आपको मैं ब्यूटीफुल। एक बात बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया में ग्रहण पड़ने जा रहा है, सूर्य ग्रहण जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर आप मेरे पुराने पॉडकास्ट देखें, आप प्लीज़ देखिए आराम से, ऐसे हवा-हवाई में कोई बात नहीं है। कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दुबई, अमेरिका, मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ कि इन सब का समय बहुत खराब है आने वाले टाइम में, बहुत खराब है इनकी फाइनेंशियल स्थितियों को लेके, इनकी राजनीतिक स्थितियों को लेकर, इनके यहाँ पर आतंकवादी हमलों को लेकर। आतंकवादी हमले? जी, ओह! ये सब स्थितियाँ इन देशों में खराब हैं। ट्रम्प की सरकार गिरेगी? ट्रम्प ही गिरते हुए दिख रहे हैं मुझे तो। ट्रम्प की जान को खतरा लग रहा है मुझे तो। ट्रम्प के लिए मैं बार-बार लगातार हर टीवी चैनल और न्यूज़ चैनल पे बोलती आ रही हूँ कि उनकी शनि की साढ़साती शुरू हो गई है, उनका उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो ऐसे फैसले लेंगे जो गलत, और वो लिए उन्होंने। जैसा-जैसा भगवान की कृपा से माता रानी ने मेरे मुखमंडल से बुलवाया वैसा हुआ, और आने वाला समय भी ट्रम्प के लिए अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है। सरकार गिरने की तो दूर की बात है, और भी बहुत सारी दुर्घटनाएँ उनके साथ घट सकती हैं। मैम आप क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे हैं और आप बता रहे हैं, मैं आपसे एक बड़ा सिंसेरिटी से एक और प्रश्न करता हूँ, जिसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं और ना उसका कुछ, ना कोई हाँ बोलता है, ना बोलता है। आप मानते हैं ये सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं, इल्यूमिनाटी, इस तरह के लोग पूरी दुनिया को चला रहे हैं, आप मानते हैं इनको? बिल्कुल मानती हूँ। मैं ये भी मानती हूँ कि जिस भी चीज़ का नाम होता है वो सब चीज़ें होती हैं। मैं मानती हूँ उस वक़्त इस स्टूडियो में इसमें भी बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। हर जगह पर एनर्जीज़ होती है। पूरा ब्रह्मांड एनर्जीज़ का काम कर रहा है। आपको ऐसा फ़ील नहीं होता है? कभी किसी से मिलकर आपको बड़ा पॉज़िटिव लगता है, कभी किसी से मिलकर आपको बड़ा नेगेटिव लगता है। ऐसा क्यों, उस भाई ने कोई आपके पैसे थोड़ी लेके खा रखे हैं, या जिससे आपको मिलके अच्छा लग रहा है उसने कौन-सा लाख 2 लाख रुपए आपको दे दिए या बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए। से दिस इज़ खेल ऑफ एनर्जीज़। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। कोई तो ब्रह्मांड के अंदर शक्ति है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जीज़, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं, और आप उन एनर्जीज़ को फ़ील भी कर सकते हैं। कभी हम कृष्ण जी का जन्मदिन बोलकर बनाते हैं, कभी नवरात्रि बोलकर बनाते हैं, कभी पितृपक्ष बोलकर बनाते हैं। दिस इज़ ऑल व्हाट, ये हमारे जीने की एक कला है कि जो नहीं है संसार में हम उन्हें भी पूज रहे हैं। हमारे यहाँ तो गंगा भी पूजी जाती है, पेड़-पौधे भी पूछे हुँ, जाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। हर औरत के अंदर आज भी सीता देखी जाती है और हर ज़रूर। मर्द में राम देखा जाता है।
जी जी जी। मैम बॉलीवुड के लिए कोई प्रेडिक्शन देना चाहते हैं आप? क्योंकि बहुत तलाक, ओके। ठीक है, और मैंने इससे पहले भी बोला, किसका और तलाक? बहुत सारे फ़िल्म स्टार्स का तलाक, झगड़े, नाम दे पि सकते हैं कोई? नहीं, पर्टिकुलर जो जोड़ी आपको बड़ी प्यारी लग रही है ना, कि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा है। बहुत सारी प्यारी लग रही हैं। हाँ, तो उन्हीं जोड़ियों के आपको तलाक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इनिशियल्स तो बता सकते हो? नहीं, ऐसा कहना किसी के लिए पर्सनली अटैक ओके। करना वो गलत होगा, और लेकिन हाँ, बहुत ऐसी जोड़ियाँ हैं जिनके तलाक हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत जैसे सुसाइड, ऐसे केसेस सामने आ सकते हैं, जो भी पिक्चरें हिस्ट्री पर बनेंगी। मैम सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड कैसे हुआ? अब सुसाइड था या मर्डर था, वैसी वाली हिस्ट्री मैंने आपसे बोला। श्योर श्योर, आई बिकॉज़ मैम ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैं खुद नहीं मानती कि वो सुसाइड था। राइट और वो क्योंकि सुसाइड नहीं था। यस मैंने जब उनके कार्ड निकाले, वो सुसाइड नहीं था, वो मर्डर ही था। श्योर, तो आपने सुसाइड बोला इसलिए मैंने आपको वहीं पे मैंने मैंने करेक्ट कर मैंने दिया। बहुत सारी जगह पे पहले भी बोला श्योर। है। और मैं आपको एक बात बोलूँ कि बॉलीवुड, हॉलीवुड के लिए जो स्थितियाँ हैं वो ऐसी हैं कि पिक्चरें जो हिस्ट्री पर बनेंगी, ओके। वो हिट होंगी। जो धर्म पर बनेंगी, वो हिट छावा। होंगी। यस, हिस्ट्री ये और भी जगह पर ऑलरेडी मैंने बहुत बार कहा है ये बात, अपने अपने यूट्यूब चैनल पर बोला है। और जो पिक्चरें ऑल ऑफ सडन आएँगी, अब जैसे देखिए, बहुत जल्दी शुक्र जो है वो सिंह राशि में जा रहा है, ओके। और 1 महीना वहाँ रहने वाला है। गुरु जो है वो वक्री होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे, डेट नोट कर लीजिए, 11th ऑफ नवंबर। हुँ। दिवाली फीकी रहेगी, नवंबर से पहले ही दिवाली है। अक्टूबर में ही दिवाली है, तो पैसों को लेके, लोगों की जॉब्स को लेकर थोड़ी दिवाली को लोगों को परेशानी होगी, पैसे ही नहीं होंगे लोगों के पास। ऑल ऑफ सडन नवंबर में लोगों की जॉब्स जाएँगी, लोगों के तलाक होंगे, शादियाँ अगर सगाई हो गई टूट जाएगी, ब्रेकअप्स होंगे, लड़कियों को लड़कों से बेवफ़ाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लड़कियों के साथ बेवफ़ाई ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ बेवफ़ाई नहीं करेंगी, बट जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होता है तो महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती है। उनकी पर्सनल लाइफ़ में, उनकी मैरिड लाइफ़ में, उनके करियर के अंदर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनके पेट को लेके, उनके कहीं न कहीं पीरियड्स को लेकर बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। आने वाला जैसा आपने टाइम बताया है, क्या ये दिवाली तक ही बुरा है या दिवाली के बाद कुछ बेटर होगा? दिवाली के बाद ही तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होने, मतलब वक्री होने जा रहे हैं, अतिचारी तो वो अभी चल ही रहे हैं। जब वो वक्री हो जाएँगे देवगुरु बृहस्पति, तो वो समय अच्छा नहीं है देश के लिए। वो टाइम देश और दुनिया के लिए रिसेशन का टाइम होगा। वो टाइम देश और दुनिया के लिए पैसे दिक्कत का टाइम होगा, नौकरियों के जाने का टाइम मैम होगा। अभी ऑलरेडी लोगों की नौकरियाँ नहीं है। आप किसी से बात करके देखो, अभी किसी से पूछोगे तो कई लोग बोलेंगे कि यार ऑलरेडी वी आर इन ट्रबल फाइनेंशियली आल्सो। तो और कितना देखिए, और कितना तभी तो आपसे कह रहे हैं कि फ्यूचर जो है ना वो छुपा ही रहे तो वो बेहतर होता है, क्योंकि जानकर डर लगता है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये तो कह नहीं सकती कि अरे वाह! सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बोल मैंने आपसे कहा इसको सही किया जा सकता है, हुँ, देयर इज़ सम रेमेडीज़। श्योर। भगवान का नाम लें, माता-पिता की सेवा करें। अब आप देखिए, नवरात्रे आ रहे हैं, आप माता रानी को तो चुन्नी चढ़ाने जा रहे हैं, आप भंडारे कर रहे हैं। आपने कभी घर में बैठ के माँ को 5 मिनट नहीं दिए। माँ का चश्मा टूटा है, कभी वो सही नहीं कराया। माँ कब से कह रही है बेटा मुझे दीदी के घर छोड़ा, वो नहीं किया। हुँ, कोई 2 प्यार के बोल अपनी सासू माँ से नहीं बोले, एंड आप जो है एक मूर्ति की पूजा में लगे हुए हैं। तो आपको अपने घर वालों का मान-सम्मान, प्रतिष्ठा रखनी है। अपने प्रति ईमानदार रहना है। फ़ोन को साइड पर रखकर अपने आप को भी थोड़ा-सा वर्कआउट करना है, वॉक करनी है, भगवान के मंदिर जाना है, पूजा करनी है, सूरज को जल देना है, रातों को देर तक नहीं जागना, और फॉर गॉड से काले-नीले कपड़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना है। तो अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं ना, तो फिर अच्छा ही होगा। हुँ, हुँ। अब कह रहे हैं देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, तो केले के पेड़ की पूजा करो ना। ओम नमो भगवते केले वासु की पेड़ की पूजा केले करो, की पेड़ की पूजा। केले के पेड़ लगाओ, केला दान करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। कौन मना कर रहा है? विष्णु चालीसा पढ़ो। हुँ, अच्छे काम कर सकते हो ना, तो वो करते ही नहीं है हम। हाय नौकरी नहीं है, हाय नौकरी नहीं है, बड़ा बुरा वक़्त है। देखिए, एक तो वक़्त ही बुरा है, ऊपर से हम उसका गाना गाते हैं, तो हम नेगेटिव एनर्जीज़ को ही कॉल करते हैं, राइट? हुँ। तो व्हाई डोंट वी कॉल द पॉजिटिव एनर्जीज़? अच्छा, अगर अगर अब जो प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, आप ये कह रहे हो कि जो केले के पेड़ की पूजा करेगा, उसके लिए वो टाइम बेटर हो सकता है नौकरी के लिए या फाइनेंशियली? केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करो, लेकिन उससे ज़्यादा अपने घर का माहौल अच्छा रखो, मम्मी-पापा के साथ अच्छे रहो, ईमानदार रहो, हुँ, परिवार को पूछो, परिवार का ध्यान रखो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। श्योर। मैम एक ना प्रेडिक्शन आई थी और सोशल मीडिया में एंड आई सॉ मेनी बॉलीवुड एक्टर्स कि वो भी बहुत अपसेट थे उस बात से सुनकर और मैंने भी वो थंबनेल देखा, वीडियो तो मैंने नहीं देखी। बट मैम उसमें ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि सलमान खान आने वाले टाइम में उनकी जान पर खतरा है। नहीं, और बहुत लोगों की जान पर खतरा है। एक तो ये आप इसको इस क्लेम को आप बैक करते हैं? नहीं, मैं कहती हूँ सलमान सलमान कुंभ राशि, शनि की सारसती का तीसरा चरण।
उनकी जान को भी खतरा है, उनकी इमेज को भी खतरा है और भी बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जिनकी जान को भी खतरा है, जिनकी इमेज को भी खतरा है, जिनकी हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। ओके, गॉट इट। अ, मैम जैसे ये मैं सबके बिहाफ पे सवाल कर रहा हूँ। लोग अक्सर ये बोलते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो, मैं हम्बली आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज़ यू आर, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं और मानते भी हैं। तो मैम मैं ये सबके बिहाफ पे पूछना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स यूजुअली, बिकॉज़ आप भी जब खोलते होंगे आई एम श्योर आप भी देख के हँसते होंगे कि कोई क्या ये भ्रम फैला रहा है। तो मैम ये कैसे जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं या जब हम इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ऑथेंटिसिटी का कैसे पता चले? और कैसे पता चले जब लोग कहते हैं कि यार एस्ट्रोलॉजी में डराते हैं और वही बिज़नेस है? हाउ डू यू काउंटर और हाउ डू व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? देखो मेरा बच्चा, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, एस्ट्रोलॉजर डराते कैसे हैं? मुझे इस बात का जवाब दो। मैंने परसों चित्रा जी को एक न्यूज़ पढ़ते हुए देखा, बहुत अच्छे तरीके से मैं उन्हें जानती हूँ, मेरी फ़ेवरेट एंकर हैं वो। एबीपी न्यूज़ पे वो एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि अगर एसी चलाकर आप सोते हैं, तो सावधान, हुँ। फलाना घर के अंदर एसी फटा, माँ-बेटी की मौत हो गई। तो क्या वो डरा रही हैं? या वो ये कह रही हैं कि एसी मत चलाओ? या वो ये कह रही हैं कि एसी बंद कर दो? या मैं और आप इस कमरे में बैठे तो एसी नहीं चल रहा, ये फट जाएगा, हम मर जाएँगे। हर वक़्त हमारे ऊपर तो भगवान का टाँका लगा है, कौन किसकी तार ऊपर वाला खींच ले, कब मर जाएँ। सीरियसली अगर देखा जाए तो ज़िंदगी के अंदर मौत ही तो सच है, बाकी तो सब झूठ है। तो डराते कैसे हैं हम? अच्छा, यही लोग थे जो ये कहते थे नोटबंदी हुई तो एस्ट्रोलॉजर कहाँ थे? अच्छा, भूकंप आने वाला था तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने पहले से क्यों नहीं बताया? बताते हैं तो डराते हैं, नहीं बताते तो हमें कुछ आता नहीं है। आगे कुआँ, पीछे खाई, बीच में बेचारा एस्ट्रोलॉजर भाई। जाए कहाँ एस्ट्रोलॉजर? मैम आपकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है मैं उन मेरी लोगों। नहीं, हाँ। मैं सबकी बात करूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर डराता नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर बिल्कुल प्रेडिक्शंस को मत देखिए। मैं आपको बोल रही हूँ जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट करूँ या ना करूँ। या तो आप सच सुनिए मत, या हम उसके साथ ये भी बता रहे हैं कि उसे कैसे रोका जा सकता है। मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, आपने नेपाल में हाल देखा, आपने श्रीलंका में हाल देखा, आपने पाकिस्तान में हाल देखा, कहाँ नहीं देखा? लेकिन उनके बीचों-बीच भारत था। भारत का तो कुछ बुरा नहीं हुआ। भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हुआ, फिर भी वो सही हो गया। इतनी स्थितियों में खराब, क्योंकि देवभूमि है ये। आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि राम जी ने कहीं और जन्म क्यों नहीं लिया? क्यों राम जी ने ये नहीं सोचा कि मैं जाकर अमेरिका में पैदा होता हूँ, या कृष्ण जी ने क्यों नहीं सोचा कि मैं लंदन में पैदा होता हूँ? जिस धरती पर भगवान ने जन्म लिया, जो देवभूमि है, वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ धर्म जुड़ा हुआ है। देखिए कितना कुछ उत्तराखंड में नहीं होता देवभूमि पर, जी। लेकिन उसके बाद वो देवभूमि फिर से शुरू हो जाती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्राएँ फिर से शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी देखिए ना, मंगल के साल ने धर्म की गुरु देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की वजह से सारी धार्मिक यात्राओं को बंद कर रखा है। केदारनाथ बंद है, बद्रीनाथ बंद है, वैष्णो देवी बंद है। आप देखिए कि हम जब भी जिस भी धर्म की यात्राओं के बारे में बात करते हैं, हरिद्वार के अंदर उफान से ऊपर गंगा जी दौड़ रही हैं, स्नान करने के लिए लोगों को मना किया जा रहा है या सावधानी से करें ये कहा जा रहा है, सभी धार्मिक स्थान बंद हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ देवगुरु बृहस्पति। मैम कोई ऐसा ही इंडिया की स्टेट है जो सबसे ज़्यादा हेवीली इफेक्टेड होगी? उत्तराखंड। उत्तराखंड, जी। आने वाले टाइम में भी? जो भी पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ें, ये परेशानी ज़्यादा दिखाई देगी और परेशानी वहाँ ज़्यादा होगी, और भारत से ज़्यादा मुझे ये सारी तकलीफ़ें विदेश में ज़्यादा आती हुई दिखती हैं। मैंने तो आपसे कहा, मंगल का जब साल होता है और मंगल की महादशा होती है, तो कोई नक्शे में से एक शहर का शहर भूकंप में आकर ख़त्म हो जाता है, वो शहर ही खाली हो जाता अभी है। रशिया में भी आया था, अफ़गानिस्तान में 6.0 मैग्नीट्यूड का था। तो ओके। दिल्ली, बॉम्बे के लिए कुछ बता सकते हैं? दिल्ली, मुंबई? बॉम्बे, मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई के लिए तो है ही प्रॉब्लम। मुंबई के लिए पानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आने वाले टाइम में मुंबई के लिए कुछ आतंकवादी हमले एक प्रॉब्लम दिखाई देती है आने वाले टाइम में। और अगर मैं आपसे दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में राजनीतिक उथल-पुथल, राजनीतिक प्रॉब्लम्स और किसी छोटे-छोटे इलाकों में कर्फ्यू होता हुआ दिखाई देता है। 14 सितंबर को बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि भारत पाकिस्तान के साथ खेलने वाला है। मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या एक्चुअली में इंडिया खेलेगा? खिलेगा। क्या होगा? देखिए, क्या होगा ये बोलना अभी बहुत जल्दी होगा। किस दिन मैच होगा, कौन-सी तारीख पर मैच होगा, कौन-सी जगह पर मैच होगा, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। हवा-हवाई बातें नहीं कर सकती। लेकिन मैच होगा, ये दिखाई देता है, लड़ाई-झगड़े और परेशानियाँ होने के बावजूद भी, और देश भी चाहता है कि ये मैच हो। मैं आपको अंदरूनी बात बताऊँ, इस मैच से ही, मैच के ज़रिए ही, उनको हराकर ही हम जो है बहुत अच्छा जो है जवाब दे सकते हैं, जो भी पीछे पाकिस्तान ने हमारे साथ किया है। और मुझे लगता है मैच होना चाहिए, और मुझे लगता है मैच में पाकिस्तान को हारना भी चाहिए, और बहुत गंदा हारना चाहिए, जो कि मेरी इंट्यूशन अभी की आपके इस स्टूडियो में बैठकर बताती है कि पाकिस्तान मैच हारेगा भी। श्योर।
मैम मेरा थोड़ा-सा इसमें विचार अलग है और मैं ये मानता हूँ कि मैच नहीं होना चाहिए, जिस तरह पहलगाँव में जो हुआ, क्योंकि उस वक़्त मैं ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त बहुत एक्टिव था इंटरनेट पे। आई एम श्योर आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट मेरा इसमें ये पर्सनल मानना है कि अगर देश के जो जवान हैं, उनसे ऊपर कोई क्रिकेट या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसमें हो सकता है लोगों का अलग मानना हो, बट मैंने अपने पर्सनल चैनल्स के थ्रू ये मैसेज दिया और आई विल स्टैंड ऑन इट कि आई विल बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दिस टाइम। बहुत अच्छा आपका मैसेज है और बहुत सेंसिटिव भी है। लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। पहली बार तो हुआ नहीं है, बार-बार हर बार होता है और हर बार हम उनको मुँह-तोड़ जवाब भी देते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं इसको अगर पॉज़िटिव वे में लेके देखें कि एक बार फिर से मैच के ज़रिए उनके चौके-छक्के उड़ाकर उनको जवाब दिया जा सकता है? मैम बस अंदर से मान इस बार मन नहीं मान रहा मैम। मैंने तो आई गॉट टू इमोशनल दिस टाइम और बहुत देश में जब मैम वो धर्म देख के जब मारा ना तो मैम अंदर से रूह काँप गई थी और मैं तो नहीं भूल पाया मैम। मैं आपको अपना दिल की बात बताऊँगा। भूलना भी नहीं चाहिए असली भारतीय हो और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। लेकिन एक बात और भी याद रखोगे कि ऐसा भी नहीं है कि वो जो हुआ पहली बार हुआ और आगे नहीं होगा, आगे भी होगा। लेकिन इसके बाद भी ये बात भी सच है कि हमने फिर मैच जो है युद्ध को भी रोका, वहाँ भी विराम दिया, ठीक है? सिंधु नदी का पानी भी छोड़ा। ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, बाकी सब चीज़ें भी नॉर्मल हो श्योर, रही हैं, तो फिर मैच भी नॉर्मल होना चाहिए। राइट। मैम आप अब नवरात्रि आ रही हैं और बड़ा ही एक ऑस्पिशियस पीरियड होता है। आप पर्सनली क्या करते हैं नवरात्रि में? सारे सीक्रेट्स बताइए आज। देखिए जो सब करते हैं मैं भी वही करती हूँ बट मेरे लिए ये 9 दिन ये बहुत स्पेशल होते हैं। मैं आपको बताऊँ ये एनर्जी के दिन होते हैं, माँ धरती पर होती है। आप माँ के बहुत करीब होते हैं, आप उन्हें फ़ील कर सकते हैं और मुझे लगता है कि छोटी-छोटी कन्याओं के साथ जितना टाइम बिताया जा सके, बच्चियों को खिलाया-पिलाया जा सके, उनकी सेवा की जा सके, उनको एक अच्छा क्वालिटी टाइम दिया जाए, मैं वैसे ही अपने नवरात्रि, पूजा-पाठ, भक्ति और माँ की सेवा में निकालती हूँ। मैम ऐसी कोई पर्टिकुलर गलती है जो लोग अक्सर कर देते हैं नवरात्रि में और उनको अवॉइड करनी चाहिए? व्रत रखती हैं मम्मियाँ। देखिए देश के हिसाब से स्थितियाँ बदल गई हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो अंडा तोड़कर प्याज़ डालकर अपने बेटे के लिए आमलेट बना रही होती हैं। उसके बाद हाथ धोकर उसी के बाद खेतरी में पानी दे रही होती हैं, अखंड जोत को ऊपर उठा रही होती हैं। नहीं बच्चे नहीं मानते, हम क्या करें? हमसे जितना हो रहा है हम अरे मत करो, हुँ, खेतरी हुँ। मत बीजो। जिस घर में खेतरी बीजी जा रही हो वहाँ प्याज़ भी रखना गुनाह है, पाप है और आप कह रही हैं कि मैं अंडा बना रही हूँ, हाथ तो धो रही हूँ। तो मन से कर लो भगवान की आराधना। तो ये गलतियाँ लोग करते हैं कि उनके बच्चे बाहर खा पी कर आ रहे हैं और हुँ, बच्चे घर में माँ की खेतरी बीज कर माँ का अपमान करते हैं, हुँ। मेड का अपमान करते हैं, ठीक है? और मेड का? मेड, आपकी जो हाउस मेड हेल्प होती हैं। एग्ज़ैक्टली। आपकी प्रेस वाली है, कपड़े देने आ रही है, आप माँ को तो पूज रहे हैं, उन्हें श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, सोने की नथनी पहना रहे हैं, वो आपसे कह रही है ₹25 हो गए कपड़े, ₹25 किस बात के? तू ज़्यादा नहीं लेती? एक रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, उससे आप झगड़ रहे हैं, उसके श्योर। पैसे ले रहे हैं, सब्जी वाले से सब्जी के पैसे कम करा रहे हैं, फिर आप वैसे नवरात्रों में ये छोटी-छोटी गलतियाँ माँ ये कहती है कर सेवा और पा मेवा। तो आपको माँ की सेवा करनी है, तो माँ की मूर्ति की सेवा नहीं करनी, आपकी हम सबकी करनी है। आपके आस-पास एक हँसी का माहौल हो, लोग खुश हों, पॉज़िटिविटी फैले। कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए लोगों को, हेल्प कीजिए लोगों की और एक कपिल शर्मा जैसा माहौल बनाकर मैम आप रखिए। बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। थैंक यू। आप तो मैंने आपको बैठते ही बोला आपको तो हीरो होना चाहिए था। अच्छा मैम अक्सर क्या होता है हर इंसान घर में चाहता है अखंड जोत जले, पर बाय चांस बिकॉज़ ऑफ सम सिचुएशंस हो जाता है कि किसी ने शायद पंखा चला दिया, कुछ हो जाता है। तो अगर अखंड जोत बुझ जाए, तो क्या ये कोई बुरा सिग्नल होता है या क्या कैसे इसको रिवाइव करें? कभी-कभी बचपन में आपकी मम्मा ने आपको गुस्से में ज़रूर मारा होगा, राइट? है ना? डाँटा भी होगा और हम तो पंजाबी हैं, हमारे यहाँ तो मम्मियाँ गालियाँ देके भी बात कर खस्म खाना, एक आध बात बोल ही वो देती जो थी। मीठी गालियाँ कहते हाँ हैं जी, उन्हें। बिल्कुल। जब माँ की जोत घर में जल रही है और वो अखंड हो जाए, वो बुझ जाए, तो माँ कभी गुस्सा नहीं होती। आपको क्या लगता है बड़े-बड़े मंदिरों के अंदर जोत नहीं बुझती होगी? चुपचाप से पंडित जी उठाते हैं, वहमों में नहीं पड़ते और जोत जला देते हैं। हुँ, माँ आपसे बहुत खुश है और वो आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं है, सीधा जोत ऊपर उठाइए और जला दीजिए अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा और माँ आप उससे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। मैं मानती हूँ जितनी बार आपकी अखंड ज्योत बुझती है, जी। आपकी लापरवाही से ना बुझे अचानक से, उतने कष्ट आपके बुझते हैं। कोई वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। माँ जगदम्बे, जग जग काली, काली कृपालिनी, माँ शेरावाली, मेरी मैया इतना कहकर पुकारो, उस किसी जोत की ज़रूरत नहीं है। घी नहीं भी है ना, आपका 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, आप उसे देसी घी रोटी में लगाकर और दाल में डालकर दो, माँ की जोत घी से जलाने की जगह सरसों के तेल से जला दो, वो नाराज़ नहीं होगी। वो कर्म ज़रूरी है, वही तो कमाकर कल श्योर, घी लाएगा। श्योर। मैम अगर मैं इन पर्टिकुलर समझूँ, आपने मुझे ये बताया इस नवरात्रि के दौरान जो हम खिचड़ी बीजते हैं वो तो बीजी, साथ में एक हमने जोत जलाई, जी, हमारा भाव अच्छा हो, किसी से कोई कर्म अच्छे हों। कर्म अच्छे हों और किसी का दिल ना दुखाएँ और प्याज़
और नॉन वेजिटेरियन ऑब्वियसली, बट प्याज भी घर में अवॉइड कर सकें, तो दिस इज द बेस्ट वे हम अपनी नवरात्रि को सेलिब्रेट कर सकें। कुछ रूल्स होते हैं ना, रूल्स तो फॉलो करोगे। राइट, आप स्कूल जाते हो, कुछ रूल्स होते हैं। श्योर। मैं ये नहीं कह रही प्याज, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। आपको बाल नहीं काटने चाहिए, नेल्स नहीं काटने चाहिए, काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको बाल खुले नहीं रखने चाहिए, आपको नवरात्रों के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको दूसरे के घर का नहीं खाना चाहिए। हल्दीराम में थाली खाने जा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, नवरात्रे हैं जी, नवरात्रे हैं। ये कौन से नवरात्रे होते हैं भाई? कम खाओ और भक्ति में रहो, किसी भूखे का पेट भरो, दैट इज कॉल नवरात्रा। वो करते नहीं है। बहुत रूल्स हैं, अगर आप फॉलो करो। बहुत मत करो तो सबसे पहला रूल, प्लीज किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए अपशब्द मत बोलो, किसी को जज मत करो। हु द हेल यू आर टू जज समवन? वो देखो कितनी बुरी है, 3 अपने भी तो देख लो, तुम क्या हो? अपने में कोई कमी नहीं देखता, हम अपने कमी, हम अच्छा बनाते हैं ना दुनिया को। इतने युद्ध, इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, इतने भूकंप, इतना भगवान इशारा कर रहा है बार बार। कभी वो कोविड करके कर रहा है, कभी वो भूकंप दे के कर रहा है, कभी वो पंजाब की हालत करके कर रहा है, बेघर हो गए लोग। हम फिर भी लोगों में बुराइयां निकालने में लगे हुए हैं। वो ऐसी, वो वैसा, वो ये। अरे जो जो कर रहा है वो रब जाने, वो जाने। मैम, अब जैसे आपने एक बात कही कि बाल नहीं काटने चाहिए, बाल खुले नहीं खोलने चाहिए, नेल्स वगैरह, तो अगर बाय चांस अगर किसी को करवाना ही पड़ा, तो क्या इसको मतलब ऐसा तो नहीं है कोई पाप लग जाएगा? कोई पाप नहीं लगेगा। आप एक ऐसी जगह पर अब मीडिया में हो, शेव किए बिना तो जाओगे नहीं अगर आप एंकर हो, राइट? आप कर लो, फिर नहा कर माँ की जोत जलाओ। थोड़ा सा कष्ट कर लो। ऑफिस से वापस आए हो, ऑफिस में गलती से प्याज खा लिया, माफी मांगो, कुल्ला करो, घर आओ, नहाओ, फिर माँ की पूजा करो। ओके। ये नहीं मैं सॉरी वो बस उसी कपड़ों में आया और कर लिया। अब वो हो गया, वो मेरी मजबूरी थी, मेरा पेट था, मेरी नौकरी थी। तुम कौन, मैं कौन, खामखा। तो फिर धर्म को भी फॉलो करो प्रॉपर तरीके से। या फिर आपको माता रानी, मैं तो ना 1 किलो घी रोज मंदिर में दे दूंगी जहां तेरी जोत जल रही है, मैं भंडारे के पैसे दे दूंगी जहां पर भंडारा हो रहा है। भाई मेरे से ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे, फिर मन में वहम रहेगा मैं नहीं कर रही, वो ज्यादा बेटर है। बीइंग ऑनेस्ट ना, मतलब कितना सिंपल है। अपनी माँ एग्जैक्टली। से आप ऑनेस्टली बता रहे हो, ये है, ऐसे है, एंड जैसे कहते हैं हम सरेंडर करो भगवान के सामने। और ओके, आपका प्रेस वाला है, उसकी बच्ची की फीस नहीं गई, उसको यूनिफॉर्म दिला दो, उसको कॉपी किताब दिला दो, उसे 1 घंटा पढ़ा दो। श्योर। दुर्गा माँ की सबसे बड़ी पूजा तो ये है कि किसी बच्ची को हम पढ़ा रहे हैं, उसके हम कॉपी किताबों की पैसे दे रहे हैं, वो बीमार है उसका इलाज करवा रहे हैं। क्यों? मंदिरों में तो दुनिया, मंदिर तो सजे ही पड़े हैं। किसी इंसान की मदद करो। राइट है। मैं तभी आपको बोला ना एपिसोड स्टार्ट होते ही कि आपको अभी एनजीओ आई है। हाँ, जो हमारा डेफिनेटली। एनजीओ, छोटे-छोटे बच्चे हैं मैम उधर, 8 टू 15, बहुत सी लड़कियाँ हैं, तो वहाँ तो डेली बच्चे पढ़ते हैं। वाओ, अब सो जैसे वहाँ स्वीट। ऑनेस्टली, जैसे अब जैसे अक्सर कई बार लोग बोलते हैं कि मंदिर होया, मैं कहा एनजीओ होया आज। तो मुझे ऐसा ही लगता है, हाँ, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है जब अपने एनजीओ उतना में। ही ऑरा भी खूबसूरत है आपका, क्योंकि अच्छे काम कर रहे हो। आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान आपसे मिलने खुद आएंगे। जय हो, थैंक यू सो मच। मैम, अष्टमी और नवमी में क्या फ़र्क होता है? अष्टमी और नवमी में कोई फ़र्क नहीं होता। 9 दिन के माँ के नवरात्रे होते हैं। हम पहले दिन से लेके 9 दिन तक शक्ति की पूजा करते हैं। उसके अलग-अलग रूप होते हैं। पहली शैलपुत्री किलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं माँ गौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। तो ये माँ के रूप होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पंजाबियों ने सब गड़बड़ कर रखी है। तो ये पंजाबी क्या करते हैं, उनकी दादी परदादी सब अष्टमी पूजते आ रहे हैं, तो वो अष्टमी पूज लेते हैं, महाअष्टमी होती है, ठीक है? और नौमी पूजनी चाहिए, क्योंकि नौमी अष्टमी होती है कि आपने किसी को अपने घर बुलाया, जस्ट लाइक अ मैरिज, ठीक है? आप उन्हें बुलाते हो, दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं, वो देखते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और खाना खाते हैं। दैट इज अष्टमी। सबने खाना खा लिया। नौमी पर पूरी अग्नि कुंड बनाया जाता है, लड़का लड़की फेरे लेते हैं, वो एक हो जाते हैं, आशीर्वाद मिलता है उन्हें। वो अब 2 से 1 हो गए। तो वो जो होमम है जो हम करते हैं वो नौमी में। अगर आप अष्टमी पूज भी रहे हो, आप पंजाबी भी हो, मैं भी पूजती हूँ, तो आप कोशिश करो कि होमम यानी कि होम जो है सिद्धिदात्री का 9वें दिन ज़रूर करें और सभी सिद्धियों को प्राप्त करें। दिस इज़ कॉल्ड अष्टमी और नौमी। वरना आप देखें जितने बनिया अग्रवाल्स हैं, जितने गुप्ता ब्राह्मण्स हैं, वो हमें सब पंजाबियों को गलत ही कहते हैं, ये कुछ भी करते हैं पंजाबीज़, राइट? लेकिन होती कायदे से नौमी ही है। हुँ। मैम, बहुत सबने देखा है अपने घरों में, बचपन से ही देखा है कि जब कंजकी होती हैं तो पूड़ी बनती है, जी, काले हलवा चने बनता है। बनते हैं, हलवा बनता है। इसका कोई सिग्निफिकेंस भी है? देखिए, माँ की कहानियों को आप देखेंगे ना, तो माँ का जो एक भक्त था, दयालु भक्त, उसको माँ ने सपने में आकर कहा था, "तू अपने घर में भंडारा कर और सारे साधु संतों को बुला, हलवा, छोले, पूरी बना।" माँ ने मतलब कहा था, माँ ने, हलवा बिल्कुल बनाओ। माँ ने। तो माँ को ये सात्विक भोजन हुँ, पसंद है, उसे वैष्णो कहते हैं। वैष्णो का मतलब होता है बिना लहसुन, प्याज के सादा खाना। आप आलू पूरी की जगह रोटी भी खिला सकते हो, बट हर किसी का, जैसे महादेव को आप कहो कि जी माँ, हमने देखा है लोग जो है गंगा जल ही क्यों चढ़ाते हैं उन पर? अरे भाई, गंगा जल चढ़ाने का उनका विधान है, शास्त्रों में लिखा है।
इसी तरह से माँ को अगर आप देखें, दुर्गा पुराण पढ़ें, तो उसके अंदर कायदे से लिखा हुआ है कि माँ को हलवा छोले पूरी का भोग लगाएं, सात्विक भोजन का। ठीक है, अब जब हम छोले बनाते हैं ना बेटा, उसमें हम टमाटर नहीं डालते, उसमें हम हल्दी नहीं डालते, सिंपल हमने छोले उबाले और जीरे का छौंक लगा के घी में दे दिया। हलवा सिंपल, चीनी, हलवा, पानी, दूध, केसर, पूरी आटा गूंदा सीधा बना दी। आप देखो उसमें कोई हल्दी नहीं है। कई लोग कहते हैं हल्दी नहीं खानी, कई लोग कहते हैं टमाटर नहीं खाना, प्याज नहीं खाना। तो इसमें कोई एक सिंपल खाना है जो उबालकर बन जाता है बहुत आसान से। इसलिए माँ को हलवा छोले का भोग लगाया जाता है, और जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सभी को बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा, उसके बाद नींद भी बढ़िया आती है। मैम जैसे जब हम पूजा करते हैं, बहुत से लोग मैम आई एम श्योर कि अपनी माँ से माँगना भी चाहते हैं कि मेरी माँ मनोकामना पूर्ण हो सकता है किसी का बच्चा नहीं हो रहा या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैम कैसे अगर मैं आपसे एक मीडियम के थ्रू पूछने की कोशिश कर रहा हूँ इस सवाल को, कि अगर मैं अपना मैसेज माँ तक पहुँचाना चाहता हूँ एंड आई वांट कि मेरी माँ मेरी विशेस पूरी करे, तो क्या मुझे स्पेसिफिकली भाव होना चाहिए, अंडरस्टैंड? क्या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो मैं कर सकता हूँ, जोत जलाना या कुछ ऐसा कि मेरी मनोकामना नवरात्रि के दौरान, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का सुना है कि नवरात्रि के बाद कुछ हो गया ऐसा जो वो चाहते थे लाइफ में, तो क्या ऐसा कुछ पर्टिकुलर है जो नवरात्रि में कर सकते हैं? देखिए, जब भी आप अपनी माँ से कुछ भी मांगे, बिल्कुल समर्पण की भावना से मांगे, उनके पैरों में झुककर मांगे, हाथ जोड़कर मांगे, और ऐसे भीख दे दो माँ, ये दे दो वो दे दो, ऐसे नहीं। सबसे पहले भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहो, हे भगवान सबका भला कर, हे मेरी मई सबका भला कर, शुरुआत मुझसे कर। देश और दुनिया का भला कर, अपने देश से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपनी माँ से प्यार करो, सबका भला करो। और ना कलयुग का एक रिवाज है, देने वाले बनो। हम ना माँ से ये कहते हैं, हमें ये दे दो, हमें दे दो, ये दे दो। इस बार आप नवरात्र पे ना किसी और के लिए मांगिएगा, आप किसी और के लिए कुछ कहिएगा कि प्लीज आप, मेरी ये इच्छा है कि आप उस व्यक्ति का ये काम कर दें, आदरणीय मोदी जी की उम्र बढ़ा दें, आप जो है ये विश्व में शांति करें, ये मंगल के ग्रहों को शांत करें माँ, आपके आगे तो जादू टोना ये सब तेरे खेल खिलौने, माँ तेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम पूरे विश्व की जो है शांति मांगते हैं। जो दूसरे के लिए मांगता है ना, उसे अपने आप ही मिल जाता है। अपने लिए तो सभी मांगते हैं। ये एक बहुत अच्छा मेथड है, दूसरे के लिए मांगो, आपको मिल जाए। कर भला तो हो भला, जो बोएगा वही पाएगा। ब्यूटीफुल। मैम इस एपिसोड को एंड करने के लिए क्या आप कुछ कोई चैंटिंग के साथ, बिकॉज हम अपने एपिसोड में कई बार कुछ स्पिरिचुअल चैंटिंग भी करते हैं, तो क्या कोई, अगर आप माँ का ही कोई मंत्र मंत्र या माँ का कोई माँ से हम एंड कर पाए इस एपिसोड को? देखिए, माँ से शुरुआत है, माँ से अंत है, माँ ही सब कुछ है। मैं तो आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी, चाहे घर में सासू माँ हो, चाहे माँ हो, चाहे ताई जी हो, चाहे मामी हो, चाहे दादी हो, स्त्रियों का सम्मान करो, और स्त्रियों से भी कहूँगी उससे डबल करोड़ गुना होकर सम्मान आप पुरुष का करें, बेटे का, पति का, भाई का, इवन घर के नौकर का भी। क्योंकि जितना सम्मान स्त्रियाँ अपने पुरुष का, अपने घर में रहने वाले पुरुषों का अपने घर में करते हैं, उतना समाज में मिलता है। ओम दुर्गाय नमः का जाप करें, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का जाप करें, बड़ा महाशक्तिशाली मंत्र है। गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः का जाप करें, ओम आदित्याय नमः का जाप करें, और जगदम्बे शेरा वाली माँ, माई मेरी जोता वाली, वो कहते हैं ना माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। कहते हैं ना माँ, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी है, ऐसा ही घर मेरा सजा दे, अब मेरे घर में तेरी जोत जला दे। ए माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जोत जगे दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो। तो माता रानी से प्रार्थना करती हूँ आप सबका घर इस साल जरूर बने। जयकारा शेरावाली दा, बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। थैंक यू सो मच मैम। थैंक जय यू जी, माता दी। जय माता।